स्लाइड दिख रही है, अभी आपको रिस्पायरेशन लिखा हुआ एक ह्यूमन बींग्स दिख रहा होगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन होती क्या है, हमें श्वास लेना क्यों जरूरी है, क्यों हम श्वास लेते हैं। भाई सही है। तो बात यहाँ पे है कि श्वास हम इसलिए लेते हैं, देखो अगर आप कोई भी कार्य करते हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, यानी हमको ही ले लीजिए, मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप काम करते हो उस काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एनर्जी कहीं से हमको चाहिए होगा, तो एनर्जी को बनाता कौन है, बात यहाँ पे आती है। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसमें एनर्जी की खपत कर रहे हो, यानी कि एनर्जी को यूज कर रहे हो, तो एनर्जी बेटा वेस्ट हो रही है, तो उसको बनाने वाला भी कोई तो होना चाहिए। तो एनर्जी मिलती कहां से हमको, तो जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एनर्जी बनाती है ये भी जान लेते हैं। तो देखो जब माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रिएक्शन होता है, और जैसे रिएक्शन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई शरबत बना रहे हो, ठीक है, तो जो आप नींबू है, चीनी है और पानी है, ठीक है, तो जब आप उसको मिलाते हो, ठीक है, यानी मिला के जो बेटा उसमें क्या होता है शरबत बनाते हो, तो जो शरबत बनता है, यानी कि जो उसमें प्रक्रियाएं हुई, पहले क्या थी, वो पानी था और नींबू था और चीनी था, ठीक है, सभी चीजें अलग अलग थी, लेकिन जब आपने उसको मिलाया और मिलाने के बाद जब बेटा उसको मतलब घोला और मिक्स किया, तो बेटा वो क्या बन गया, शरबत बन गया। तो उसी तरीके से बेटा जो मतलब कि जो उसमें प्रक्रिया है, यानी कि जो उसमें रिएक्शन हुआ, उसी रिएक्शन को बेटा कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज हुआ, तो जो रिएक्शन हो रहा है वैसे ही बेटा क्या होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक रिएक्शन होता है, और उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। जैसे कि एक शरबत बनाने में बेटा जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को बेटा हम साइकिल बोलेंगे, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिएक्शन होगा, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, साइकिल बोलेंगे। और इस साइकिल की बेटा खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी कि क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने किया था, तो बेटा इसीलिए इसका नाम क्रेब्स साइकिल पड़ गया। जैसे मान लो अगर आपका नाम रोहन है, ठीक है, तो आपका नाम रोहन है और आपने इसकी डिस्कवरी की, यानी इसका खोज किया बेटा, तो क्या होगा, आपका बेटा वहां पे नाम रख दिया जाएगा कि रोहन साइकिल, ठीक है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होता है वो रोहन साइकिल नाम का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, इसमें जो नाम दिया गया है वो क्रेब्स साइकिल दिया गया है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो बेटा एनर्जी बनती है उसके अंदर एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जो क्रेब्स साइकिल चलती है, उस क्रेब्स साइकिल को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब ऑक्सीजन वो लेता है तो वो रिएक्शन चलती है, और जब वो रिएक्शन चलेगी तो उसमें क्या होता है, एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं, तो 38, यानी कि 38 एटीपी का निर्माण होता है, और उस एटीपी से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और उसी ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। समझ में आया, यानी कि बेटा जो सारा प्रोसेस है वो ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन क्या करता है, वो ग्लूकोज को यानी कि शुगर को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और जब तक बेटा वो उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक बेटा क्या, ग्लूकोज टूटेगा नहीं, और ग्लूकोज फिर बनेगा नहीं, और जब ग्लूकोज बनेगा नहीं तो बेटा क्या होगा, एनर्जी मिलेगी नहीं। बात समझ में आया, यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी जो होती है वो हमको हमारी बॉडी यानी कि हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया से हमको वो एनर्जी मिलती है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए बेटा क्या होता है, जब ऑक्सीजन आप चाहिए, अब आपको ऑक्सीजन चाहिए, आप समझते हो बेटा कि जब हम कोई काम मतलब आप काम कर रहे हो, तो जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो बेटा जब गाड़ी को तेज से चलाओगे तो तेज चलाओगे बेटा, तो जल्दी जल्दी क्या होगी, उसमें एनर्जी यूज होगी, और गाड़ी को स्लोली स्लोली चलाओगे तो उसमें स्लोली स्लोली एनर्जी यूज होगी, ठीक है। यानी कि जल्दी जल्दी जब से आप तेज से रनिंग कर रहे हो तो उसमें क्या होगी कि जो आपकी स्पीड है यानी तेज है, तो उसमें क्या है कि एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तो उसमें क्या था, जब आप दौड़ के आते हो तो आप क्या करते हो, हांफने लगते हो, बहुत तेजी से गहरी सांसें लेने लगते हो, अप डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करने लगते हो। तो ये जो ब्रीद इन ब्रीद आउट जल्दी जल्दी करते हो, वो क्यों करते हो, क्योंकि आपको उसमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। अब आपकी एनर्जी जल्दी जल्दी यूज हो रही है, यानी ज्यादा जल्दी जल्दी आप काम कर रहे हो तो जल्दी जल्दी एनर्जी यूज होगी, और जल्दी जल्दी जब एनर्जी यूज होगी तो जल्दी जल्दी हमको ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो बेटा जब ऑक्सीजन जल्दी चाहिए तो आपको जल्दी जल्दी श्वास भी तो लेना पड़ेगा, यानी कि आप जल्दी जल्दी से रेस्पिरेशन भी करोगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ऐसे ऐसे बेटा करोगे, तो बेटा ये क्या हो रहा है, ये ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो। तो उसका रीजन क्या है, यानी कि जब वो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जाएगा तभी तो जल्दी जल्दी एनर्जी बनेगा, और तभी तो बेटा आप नॉर्मल पोजीशन में आओगे। समझ में आया। तो बेटा यहाँ पे जो आपको स्लाइड दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये सभी चीजें दिखाई गई है। तो बेटा यहाँ पे हम आगे बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, यानी कि हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स दिख रहा है, इसी टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम टॉपिक्स को ऊपर करते हैं, यानी स्लाइड को ऊपर करते हैं, और ये आ गया, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स,
यानी कि और जो अलग प्रकार के यानी कि दूसरे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं यानी कि श्वास लेते हैं। क्या सभी जीव अपने नाक से ही श्वास लेते हैं? नहीं बेटा, सभी जीव नाक से थोड़ी सांस ले सकते हैं। यानी कि सभी के सांस लेने का तरीका क्या एक ही जैसा होता है? जैसे मैं अभी नाक से सांस ले रहा हूं, तो क्या दूसरे जीव भी नाक से सांस लेते होंगे? ऐसा नहीं है। सभी जीवों का जो सांस लेने का तरीका होता है, यानी कि श्वास जो ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, यानी सभी जीवों के रिस्पायरेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे कॉकरोच, स्पाइडर, ट्रेकिया, अर्थवर्म, ब्रीदिंग अंडर वाटर, डू प्लांट आल्सो रिस्पायर। बेटा इन सभी चीजों में, यहाँ पे जो आपको नीचे में स्लाइड दिख रही है, उस स्लाइड में बेटा वो लिखा हुआ है, यानी इन सभी चीजों के बारे में लिखा है कि ये सब जो मतलब कि कॉकरोच होते हैं, और क्या लिखा है, स्पाइरकल्स लिखा है, और ट्रेकिया लिखा है, अर्थवर्म हो गया यानी केचुआ हो गया बेटा, ये सभी जीव कैसे सांस लेते हैं बेटा, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं स्लाइड को और ऊपर करता हूं। क्लियर? थोड़ा सा मैं शायद से फास्ट बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूं। तो देखो इसमें लिखा है कि ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल, ठीक है, और फिर ब्रीदिंग रेट। ठीक है, तो बेटा इसके बारे में यहाँ पे यानी कि जो टॉपिक लिखा है इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर यहाँ पे लिखा है कि हाउ डू वी ब्रीदिंग, यानी कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। नोजल कैविटी, तो बेटा कैसे देखो, यहाँ पहले नोजल कैविटी से करते हैं, फिर लंग्स, चेस्ट कैविटी और डायफ्राम। ठीक है, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो बेटा अभी मैं इसको और अच्छे से इधर क्लियर करूंगा। तो पहले मैं स्लाइड को ऊपर करता हूं, स्लाइड को मैंने ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे जो आपको स्लाइड दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा हो बेटा कि व्हाट डू वी ब्रीद, हम श्वास के ब्रीदिंग की कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि पहले इस ब्रीदिंग लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है बेटा यहाँ पे व्हाट इज रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन है क्या। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, आप ध्यान से इसको बेटा पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा गया है, पहला पॉइंट लिखा है कि the act or process of breathing, the inhale of oxygen and inhaling of carbon dioxide, ठीक है, exhaling, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को लेना, यानी कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन कहलाता है। जैसे मैंने श्वास लिया तो मैंने ऑक्सीजन को लिया, आप जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे भी और भी बहुत सारे गैसेस मेरे बॉडी के अंदर गए हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे क्या एल्वियोलाई होती है वो कहती है बेटा वो उसको अलग करती है, यानी उसमें से उसको फिल्टर करके जो भी जरूरत है बेटा उसको यूज ले लेती है और बाकी चीजों को फिर से वापस छोड़ देती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे बात करते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है कि द प्रोसेस बाय विच सेल यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर एंड ऑब्टेनेड एनर्जी, यानी बेटा क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, वो शुगर को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि शुगर को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद क्या होता है बेटा, दे प्रोड्यूस यानी ऑब्टेनेड एनर्जी, यानी कि एनर्जी को बनाता है, यानी कि शुगर को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को बनाता है, और जिस एनर्जी को बेटा हम लोग यूज करते हैं काम करने में, वर्क करने में, और रनिंग में, बोलने में, दौड़ने में, बेटा मतलब कोई भी बेटा एक्सेट्रा जो भी बेटा आप काम करते हो बेटा, उस जिस भी काम को करने बेटा एनर्जी का यूज होता है बेटा, वहां पे क्या होता है, इस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? उसके बाद तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे लिखा है कि द रेस्पिरेटरी रेट इज द नंबर ऑफ ब्रीथ सम टेक्स वेरी मिनिमम एंड इज वन ऑफ द मेन वाइटल साइन अलोंग द ब्लड प्रेशर फॉल्स द टेम्परेचर, यानी बेटा क्या करता है, ये हमारे टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, इससे हमारे ब्लड प्रेशर का मतलब कि प्रेशर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा बेटा, ये भी आप देखते हो बेटा, आप कहीं पे डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पहले आपका क्या करता है, मतलब जब भी बेटा आपको ये सब चीजें होती है, गुस्सा भी होता है जो आता है, तो उसमें भी बेटा कहता है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और बेटा उसमें कहता है आपकी सांसें बढ़ने लगती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो बेटा ये सब चीजें होती है वो किसके कारण होती है, ये ब्रीदिंग के कारण ही होता है। समझ में आया? यानी कि उसमें क्या होता है बेटा, एनर्जी की खपत होने लगती है बेटा, तो क्या होता है आपको पसीना भी आने लगता है। तो बेटा ये सभी चीजें बेटा किसके कारण होती है, ये सब बेटा इसी के कारण होती है। ठीक है, ये मतलब कि ये सभी जो चीजें बेटा वो रिस्पायरेशन के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर? अब स्लाइड को मैं ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, मैंने स्लाइड को ऊपर कर दिया, तो बेटा यहां पे लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीडिंग। ठीक है, क्या लिखा है, ब्रीडिंग। तो बेटा मतलब ब्रीदिंग का आपका मतलब ब्रीदिंग से आपका क्या मतलब है। ठीक है, तो बेटा इसमें लिखा है कि ब्रीदिंग मींस टॉकिंग इन एयर। ठीक है, टॉकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ए रेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन। समझ में आया? यानी बेटा क्या होता है कि जो ब्रीदिंग का यानी कि ब्रीदिंग का मतलब होता है बेटा कि जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यानी किसी कार्बन डाइऑक्साइड देना बेटा। यानी बेटा देखो क्या होता है, जब हम इसे प्लांट हो गया, ठीक है,
तो जैसे मान लो क्या करते हैं हम प्लांट से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को किसको देते हैं, प्लांट को देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो प्लांट को यूज करता है, ठीक है। तो बेटा रेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन। बेटा कहता है ये जो सारी प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होता है, तो बेटा वो हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन के द्वारा ही हो पाता है ना बेटा। यानी हमारे जो ऑर्गन है, ऑर्गन कौन से बेटा, हमारे ये लंग्स है। लंग्स क्या करते हैं बेटा, यही तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है हमारे। रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन सा है, हमारे लंग्स ही है। तो बेटा हमारे फेफड़े तो श्वसन का कार्य करते हैं। श्वसन करने वाले ऑर्गन कौन से, यानी कि हमारे ऐसे कौन से अंग हैं जो कि श्वसन करते हैं। ऑर्गन मतलब अंग होता है, ठीक है। तो और रिस्पायरेशन का मतलब श्वसन करना, तो ठीक है। हमारे श्वसन वाले अंग कौन से हैं, तो बेटा हम श्वास किससे लेते हैं, तो बेटा अपने लंग्स के द्वारा लेते हैं, ठीक है। आप सोचते बेटा कि नाक, बेटा नाक से हम श्वास नहीं लेते हैं। नाक का काम तो बेटा केवल एक माध्यम है, यानी जो ये बेटा हमारा नाक है ये तो एक माध्यम है श्वास लेने का। बाकी बेटा लेने का काम जो एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है बेटा, वो तो हमारे लंग्स करते हैं। बात समझ में आया, यानी लंग्स बेटा ऑक्सीजन को लेता है और छोड़ता है, ठीक है। बाकी तो नाक तो बेटा एक माध्यम है कि इस जगह से नाक से बेटा क्या होगा, ऑक्सीजन होके जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर, ओके। आगे बढ़े तो बेटा यहाँ पे स्लाइड को ऊपर करते हैं। तो बेटा इसमें लिखा है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स हो गए, ट्रेकिया हो गया, गिल्स हो गया और स्किन हो गया। तो बेटा क्या होता है, ये सभी जो ऑर्गन है यानी कि इन ऑर्गनों से हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बेटा यहाँ पे आप स्लाइड में देखिए, तो बेटा यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको दिखाए जा रहे हैं। देखो इसमें यहाँ पे अलग अलग जीव है। कुछ जीव बेटा जैसे यहाँ पे अर्थवर्म दिख रहा है, इंसेक्ट दिख रहे हैं, ये सब भी क्या होता है बेटा कि ऐसे ऐसे जीव बेटा जो कि अपने स्किन के द्वारा क्या करते हैं, वो श्वास लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके बगल में बेटा क्या है, लंग्स लिखा है, जैसे मछली हो गई और भी बहुत सारे जीव जंतु बेटा वहां पे जो दिख रहे हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो अपने यानी कि गिल्स के द्वारा, यानी जो मछलियां होती है वो अपने गिल्स के द्वारा करती है, रिस्पायरेशन करती है, यानी कि श्वास लेती हैं, क्लियर। उसके बेटा कहते हैं यहाँ पे एनिमल्स में आ जाओ, तो बेटा यहाँ पे बुल्फ दिख रहा है, लोमड़ी दिख रहा है, ठीक है। और उसके बेटा यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि कुछ शायद से ये कोई भी जानवर है, मतलब शायद से क्या दिख रहा है, ये बफेलो यानी ऑक्स है क्या शायद से, तो जो भी है मतलब बेटा ये भी क्या करता है, वो अपने लंग्स के द्वारा करता है, वो श्वास लेता है। तो बेटा यहाँ पे हम स्लाइड को ऊपर कर रहे हैं, तो बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप इस स्लाइड में बेटा ध्यान से देख पाओगे, बेटा यहाँ पे एक फ्रॉग है यानी कि मेढक है, जो कि बेटा वो 3 तरीके से रिस्पायरेशन करती है। इसके अंदर 3 खूबियां आती है, मतलब कि कैसे कैसे बेटा मैं बताता हूं, ठीक है। पहली खूबी बेटा देखो, इसको मैं स्लाइड को ऊपर करके समझाता हूं। देखो यहाँ पे बेटा आप ध्यान से देख पा रहे हो कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग के बेटा मतलब कि एक छोटा सा फ्रॉग है यानी टेडपोल है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसके बाद और बड़ा होता है, ठीक है। तो देखो जब ये छोटा होता है तब ये अपने गिल्स के द्वारा सांस लेता है, उसके बाद जब ये बड़ा होता है तो अपने नाक के द्वारा यानी लंग्स के द्वारा क्या होता है, सांस लेता है। उसके बेटा जब वो और बढ़ता है यानी जब वो मिट्टी के अंदर यानी कि जमीन के अंदर रहता है तो बेटा क्या होता है, वो अपने स्किन के द्वारा करता है, वो श्वास लेता है। क्योंकि आप बेटा जानते हो कि बारिश के समय बेटा मेढक जमीन के अंदर से मतलब बाहर निकलते हैं, यानी बेटा मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो बेटा कहता है वो जमीन के अंदर रहता है, तो बेटा वहां पे क्या होता है, वो कैसे सांस लेंगे, तो बेटा वो अपने स्किन के द्वारा यानी कि अपने जो बॉडी बेटा उसके स्किन के उसके द्वारा करते हैं, वो अपने श्वास लेते हैं, क्लियर। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सभी प्रक्रियाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है बेटा, ये भी थोड़ा सा डायग्राम है बेटा, इसको भी आप ध्यान से देख लो, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ 1 मिनट, ठीक है। अब क्लियर है, तो बेटा यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है बेटा वो भी क्या है, फ्रॉग से रिलेटेड है, क्लियर। अब बेटा थोड़ा सा स्लाइड को और ऊपर करते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बेटा ये सभी क्या होते हैं, जैसे लंग्स देखो, यहाँ पे लंग्स दिखा गया है और फिर इनफ्लो दिखा गया है और क्या लिखा है, स्पाइरकल्स लिखा है बेटा। यानी कि बेटा सभी सभी जो जीव जंतु है बेटा वो किस तरीके से श्वास लेते हैं बेटा, उनके श्वास यानी कि रिस्पायरेशन करने के तरीकों को यानी किस अंग से कैसे श्वास लेते हैं बेटा, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इस पिक्चर में बेटा आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, क्लियर। तो बेटा अभी आपको वो चीजें अच्छे से दिखाई दी, ठीक है। तो बेटा अब इस स्लाइड को मैं ऊपर कर रहा हूं, ओके। तो यहां पर भी आपको कुछ डायग्राम बेटा दिख रहे हैं, जिसमें क्या है, आपको वेल्स दिख रहा है और शायद से ये फ्रॉग ही है, क्या फ्रॉग है, और ये पता नहीं कौन सा जीव है मुझे नहीं मालूम, बट बेटा यहाँ पे एक चीता भी है, ठीक है। तो बेटा ये सभी क्या होते हैं, जो जीव जंतु है बेटा ये सबसे ज्यादा कहते हैं वो मतलब कि अपने लंग्स से क्या करते हैं, वो श्वास लेते हैं, क्लियर।
अब बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग रेट, यानी बेटा क्या होता है ब्रीथ जब हम करते हैं तो क्या क्या चीजें मतलब कितना परसेंटेज लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो कि जो देखो नाइट्रोजन है वो 72% आया है, ठीक है, यानी पहले ब्रीदिंग किया तो देखो 72% नाइट्रोजन आया और फिर इसके बाद 21% ऑक्सीजन आया और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% आया, ठीक है। ये तीनों आ गए, ठीक है बेटा, यानी तीनों बेटा हमने अंदर अपने बॉडी में श्वास ले लिया है। अब बेटा देखो जिसकी जरूरत है, हमें जरूरत किसकी है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे उसमें जो ऑक्सीजन है यानी कि 4% का बेटा हेर फेर होगा, यानी कि 4% ऑक्सीजन को लेंगे और उसी जगह पे 4% कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, समझ में? यानी बेटा आप इस साइड में देखोगे यानी कि एक्सपायरेशन, ठीक है, यानी एक्सपायरेशन मतलब छोड़ना बेटा, यानी श्वास को जब मैं छोड़ रहा हूं तो उसमें कहता है कि नाइट्रोजन की बेटा जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो बेटा क्या करें नाइट्रोजन को पूरा 78% था 78% पूरा छोड़ दिया और फिर बेटा उसमें क्या ऑक्सीजन जो था बेटा वो 21% था, अभी मैंने 70% को छोड़ दिया है, बाकी 4% को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ले लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें बेटा कहता है 0.03% था, अभी वो 4% हो चुका है, यानी कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा एक्स्ट्रा अमाउंट में छोड़ दिया। आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गया सर, ये तो इसमें 0.03% ही गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड 4% बढ़ा कहां से? तो बेटा देखो बेटा क्या होता है जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, तो देखो ब्लड क्या होता है जो हीमोग्लोबिन वो ट्रांसफर इधर से मतलब लेन देन का काम करती है, यानी ऑक्सीजन को लेना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना का काम करती है, ठीक है। तो देखो जो ब्लड होता है पहले जब बेटा ब्लड आता है स्टार्टिंग में यानी कि हमारे किस हार्ट में आता है तो बेटा वो आती है हमारे सुपीरियर वेना कावा और इंटीरियर वेना कावा, ठीक है, यानी बेटा सुपीरियर और इंटीरियर वेना कावा से जब बेटा ब्लड आती है, ठीक है, तो बेटा जब ब्लड आती है तो बेटा पहले कहां आती है एट्रियम में और फिर वेंट्रिकल में, फिर बेटा जब वो एट्रियम और वेंट्रिकल जाती है तो बेटा वो जाने के बाद यानी आने के बाद, ठीक है, एट्रियम में आया फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक है, तो बेटा लेफ्ट साइड से जब वो आता है, ठीक है, तो उसमें आने के बाद जब वो वापस कहा जाता है लंग्स के पास, जब बेटा वो लंग्स के पास जाता है तो बेटा वहां पे क्या होता है इसके पास अभी जब बेटा ये सुपीरियर और इंटीरियर वेना कावा से बेटा जब वो आता है तब उसके पास बेटा उस ब्लड में यानी कि जो बेटा ब्लड आया है उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब क्या करेगा बेटा जब वो रिस्पायरेशन यानी कि लंग्स के पास जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को देगा, क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को देगा और ऑक्सीजन को लेगा, तो जैसे ही बेटा वो जो ब्लड हमारा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को देता है और ऑक्सीजन को लेता है, तो जो ब्लड का कलर होता है वो रेड हो जाता है, उसके पहले क्या होता है बेटा दूसरा कलर होता है, लेकिन जैसे बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड को देता है और ब्लड को लेता है तो बेटा उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, क्लियर। तो ये चीजें बेटा समझ में आया, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो बेटा वही 4% दिया और उसी 4% की जगह पे वो ऑक्सीजन को लिया, क्लियर, इतना समझ में आया। बाकी बेटा